आपके सवाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जय बोलो परम पूज्य 108 श्री आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। सबसे प्रथम कुमारी मैत्री जैन आए और अपना सवाल पूछें। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती राशि जैन। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि सच्चा जैन किसे कहते हैं? सच्चा जैन किसे कहते हैं? सच्चा जैन किसे कहते हैं? देखो, हमने भी सुना था दिन में भोजन छान के पानी रोज जिनालय जाएगा, महावीर जी के शरीर से बेचैनी के लाएगा। जैन का अर्थ होता है इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे जिन उनका उपासना करने वाला जैन होता है। जिनस्य उपासका इति जैना, जिनका भगवान का जो उपासना करने वाला वो जैन कहलाता है। और जो भगवान की उपासना करता है उसे भगवान ने कहा है अहिंसा धर्म की आराधना करो। इसके लिए क्या करना? दिन में भोजन करो, पानी छान कर पियो और रोज वीतराग मुद्रा के दर्शन करो। इससे क्या होगा? इससे आपको जिन बनने की, भगवान बनने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसा करने वाला सच्चा जैन होता है। श्रीमती रश्मि जैन और तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश कुमार जैन रामपुरा। पूज्य मुनीश्री के पावन निवेद पुनीत चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज। महाराज श्री, मेरा सवाल है कि जब शरीर में अस्वस्थता होती है तो महाराज श्री किसी काम में मन नहीं लगता और सिर्फ ये लगता है कि शरीर में कष्ट या रोग हो गया है तो उसको कैसे दूर करें, और हम अपना ध्यान धार्मिक कार्यों में कैसे लगाएं महाराज श्री। और जब हमारा ध्यान बार बार हमारे शरीर की अस्वस्थता की ओर जाता है तब कौन से कर्मों का बंध होता है? समझाएगी महाराज। देखो, जो आपने कहा है उसको शास्त्रों में अनेक प्रकार से बतलाया है। हमारे यहाँ ध्यान की चर्चा आदि उत्तम का चिंता निरोध ध्यान अंतर्भूत था। उत्तम संबंध वालों के अनेक प्रकार के विकल्पों से चित्त को हटाकर एक में स्थिर करने का नाम ध्यान का है। ध्यान 4 प्रकार का बताया: आर्त, रुद्र, सुज्ञान। आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अब यहाँ पर आपने पूछा है जब शरीर में कोई कष्ट होता है तो अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं। इसी का नाम तो आर्त ध्यान है। मतलब कष्ट का चिंतन करना, कष्ट पर ही अपने चित्त, पीड़ा पर ही अपने चित्त को लगाए रखना। इसलिए 4 प्रकार के आर्त ध्यानों में एक वेदना नाम का भी आर्त ध्यान आता है। और वेदना नाम का आर्त ध्यान ये मुनि महाराज तक को हो सकता है, मगर ये होना अच्छा नहीं है। इसके माध्यम से अपने को असाका वेदनी का ही बंद होने वाला है। मतलब वर्तमान में शरीर से अस्वस्थ हैं, आगे भी अस्वस्थ होने का प्रबंध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब जब दुख करते हैं, शोक करते हैं, अपने को आक्रंदन होता है, संताप होता है, परिदेवन होता है, तो असाधा वेदनी कर्म का बंद होता है। इसलिए कितना भी बड़ा रोग हो जाए उसके लिए हम उपचार करने का मना नहीं कर रहे, उपचार लेने का मना नहीं कर रहे। हम मना इतना ही कर रहे हैं, कभी भी किसी प्रकार से
अपने लिए बार बार उस पर चित्त नहीं ले जाना चाहिए। अपने को तो पंच परमेष्टि का चिंतन करना चाहिए। अपने को उन मुनि राजों की ओर अपने उपयोग को बना के रखना चाहिए जिन्होंने देखकर रोग परिचय को सेन किया है। आपको पता होगा सनत कुमार चक्रवर्ती बड़े सुंदर थे, देवों में भी चर्चा होती थी यदि कोई रूप देखना है तो सनत कुमार चक्रवर्ती का देखो। फिर क्या हुआ, किसी देव के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ, दो देव उनके रूप को देखने आए और फिर क्या हुआ, अकाल में धूल धूसर उनके रूप को देखा, बड़ा सुंदर लगा। उन्हें पता लग गया तो उन्हें मान हो गया, अभी तो मैंने धूल धूसर अवस्था में आपके सामने आया हूँ, मेरा रूप तब देखना ही रहस्यवा में जाऊंगा। और उन्होंने अहंकार किया और असाता बेदनी गर्मी उदीर्णा हो गई और कोड़ हो गया और उन्हें विराग हो गया। मुनि दीक्षा ले ली और मुनि दीक्षा ले ली तो देवों ने पुनः परीक्षा की कि इनका कितना अच्छा निर्विचिकित्सा अंग है, कैसे निष्प्रय भाव से साधना करते हैं। तो परिणाम यह होगा, एक देव ने वेद की विक्रिया करके वेद का रूप बनाया और चिल्लाने लगा जहाँ महाराज बैठे थे कि प्रत्येक रोग का उपचार उपलब्ध है, प्रत्येक रोग की औषधि उपलब्ध है। तो अंत में मुनिराज के पास में आया, महाराज ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर ज़्यादा बार बार बोलता था तो उसने कहा महाराज मैं आपका उपचार कर सकता हूँ। तो महाराज ने कहा हाँ मुझे रोग है, उपचार कर सकते हो? बोला हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा मुझे जन्म जरा मृत्यु का रोग है, इसकी दवाई हो तो बताओ भाग्य दे। विक्रिया समेट के चरणों में आने की सही मायने में आप ही ध्यान ध्यान पूर्व ध्यान करने वाले सच्चे मुनि महाराज। श्रीमान राकेश जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती मिली जैन। गुरुदेव जिज्ञासा शंका है, जो हम लोग चौका लगाते हैं हम लोग, तो ये अपन बोलते हैं महाराज जी लाए चौका लगा रहे हैं, चौका लगाते हैं हम लोग, बोलते हैं सब लोग कि महाराज जी को चौका लगा रहे हैं। तो रात में पढ़ा महाराज जी छुल्ला जी के उसमें मतलब स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें नंबर का दोष लगता है, उसमें लिखा है कि अपन बोलो महाराज जी का चौका लगा रहे हैं, उसमें नंबर का दोष लगता है। देखो आगे जी, हम लोगों ने मुनि महाराज की भक्ति तो बहुत समय से की है, मगर ये पक्का है कि हम लोगों की मानसिकता अभी भी ठीक नहीं हुई। स्वाध्याय में बड़े प्रमादी आलसी हैं हम लोग। अपने को यदि स्वाध्याय करना होगा तो पता लगता चौका लगाया नहीं जाता। चौका तो प्रतिदिन जिसको भूख लगती है वो लगता है अपने आप, मगर हम लोगों ने हिसाब को बिगाड़ के रखा है। साधु संतों के लिए इस प्रकार आप करोगे और हमको कहोगे तो पास हो सकता है, अंतराय भी कर सकते। आप अपने लिए भोजन बनाओ, उसमें से साधु को खिलाओ, मगर पूरा बिगाड़ के रखते हैं हम लोग, इसलिए हमको सोचना पड़ता है। और आपके इस प्रकार करने से भाव तो आता कि क्या करते हैं, आपको अपनी रसोई स्वयं के भोजन के लिए भूख मिटाने के लिए तैयार करना चाहिए। रोटी खाते हो, सब्जी लेते हो, दाल लेते हो, स्वयं को तैयार करो और बड़गहान करो। आप लोगों ने अभी तक बड़ा हिसाब बदल के रखा है। मन तो कई बार करता है यहाँ से लौट जाओ, दुकान लगाते ना 3 तख्त लगा के थालियाँ फैला के रखते हो, ये क्या है? यथार्थ में ठीक नहीं, आपको सामान्य से करना चाहिए। हम अलग से नहीं, पर्व के दौरान बुढ़ी भगवान मंदिर तो बनने मना नहीं है, घर में खाते मना नहीं है, मगर जो जिस प्रकार बनाते हो, इसलिए आप तक इतनी बांधते हो,
आपकी आकुलता ही बयान करती है कि आपका उद्देश्य ठीक नहीं। अरे प्रतिदिन भोजन बनता है, अलग से क्या करना? कुएं का पानी निकालो, अपने लिए शुद्ध बनाओ, साधु आए पड़गान करो, अपना काम करो। ये कौन सी बात 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए? ये बोलना ही दोषयुक्त है। और बोलोगे तो आप लोगों के लिए फिर पनिशमेंट भी मिलना चाहिए कि अब इनके हाथ करना ठीक नहीं। आप लोग ऐसा करोगे तो हम तो मन से, वचन से, काय से, कृत से, काल अनुमोदना से शुद्ध हैं। हम नहीं बोलेंगे आपको क्या करना है, और हमने कहा भी नहीं कि आप चौका लगाओ। आपकी इच्छा है, आपने लगाया। जब साधु आएगा, योग बनेगा, हार कराना। प्रतिदिन ही तो भोजन बनना। यदि किसी के आहार हो भी गया तो क्या कल भोजन नहीं बनेगा? फिर क्या होता? हमारे बहू बीमार है, हमारे दिक्कत है, हमारे बच्चों को साथ नहीं है, परीक्षा का समय, ये सब, ये कितनी बात है, बाहर जाना है, हमारे घर में शादी आ गई। तो शादी आ गई तो हमने कब बोला शादी आएगा? हमने भेजी शादी क्या? ना हमने शादी को भेजा, ना पड़गाने का बोला हमसे। इसलिए आप लोगों को मौन होकर के अपने लिए, अपनी चिता को शांत करने के लिए, अपने घर में सेज बनता है उसका सेवन करना चाहिए। ना किसी की बात मानना चाहिए, ना किसी को सलाह देना चाहिए। ये सब चलता है, देखते देखते क्या है ये का नहीं सकते। अब ये मैंने कब कहा कि कोई शिविर में बाहर जाएगा तो मैं हार करने नहीं जाऊंगा। अंदाज लगा लेने, अनुमान लगा लेने, मैं पहले से बोल रहा हूँ। आप जानो आप कितने बेवार कुशल हो। आपने बड़ा काम नहीं किया, यहाँ नगर में शिविर लगा, आप बाहर चले गए, मगर इसके बाद भी आप गलती करो, बेवारे बिगाड़ो, फिर ऐसा करोगे तो बिल्कुल गलत बात है। हमें कहीं ना कहीं सुनने में आता है ऐसा करोगे तो पाप के भागीदार हो जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने लिए भोजन तैयार करें, आकुलता ना पालें, अपने दरवाजे में पड़गान करें। 2 लोग भी पड़गाने के लिए पर्याप्त हो गए, 50 लोगों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हम कोई भी किसी प्रकार का नियम ले सकते हैं और यहाँ के लोग सावधान रहना। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि 1 अनाज का भोजन लेंगे, 1-2 अनाज का भोजन चौके बना तो लेंगे, 3 अनाज का, 3 से अधिक अनाज का भोजन होगा तो उपवास करो। क्यों? ऐसा नहीं, आपको अपनी शेषता होना चाहिए। ये शेषता कब आएगी बताओ? बुढ़ापा तो आ गया, दीक्षा ले नहीं रहे, श्रावक धर्म का पालन कर नहीं रहे। चलो श्रीमती मिली जाए, श्रीमती मिली जाए और तैयार रहेंगे श्री कमल कुमार जी मंडीदीप। दोपहर कुछ बात है कि हमें दूसरों के प्रति विनम्र बनना चाहिए महाराष्ट्र, लेकिन किस सीमा तक विनम्र बनना चाहिए महाराष्ट्र? अधिक सीमा, ज़्यादा विनम्र बनना भी महाराष्ट्र हमें कमजोर समझा जाता है और सामने वाले को अहंकार हो जाता है इसके कारण। तो महाराष्ट्र हमें किस सीमा तक विनम्र रहना चाहिए महाराष्ट्र? किसी के प्रति अगर हमारी गलत धारणा बन जाए तो उसको कैसे सही करेगा महाराष्ट्र? सामने वाले की हमारे प्रति गलत धारणा बन जाए तो दोनों को कैसे सुधारा जाए? देखो ऐसा है, एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी, उसका नाम था शोक्ति कोश। आवाज ठीक आ रही है ना? सुनो, उसमें लिखा था एक बार तुम्हें कोई धोखा दे तो धोखा देने वाले को धिक्कार, और यदि कोई आपको दोबारा धोखा दे तो आपको धिक्कार। मतलब कोई धोखा देता है वो जाने, ठगने वाला पापी होता, ठगाने वाला पापी नहीं होता। आप लोगों को इन बातों का विकल्प छोड़ के
ये मानना विनय तो मोक्ष का द्वार होता है। पहले ये समझना विनय क्या होती है। आचार्यों ने विनय का मतलब क्या बताया समझ। अवनति का नाम, विनम्रता का नाम विनय होता है। और विनय 4 प्रकार की होती है। दर्शन ज्ञान चतुरोपचार, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। दर्शन विनय का मतलब होता है निकट संकीर्ण आदि 8 अंगों के साथ में और शंका आदि 25 दोषों को टालते हुए सम्यक दर्शन की आराधना करना है दर्शन विनय। इसमें क्या दिक्कत है? आपको स्वयं करना है, दूसरे से विवाद नहीं करना। ज्ञान विनय में व्यंजनाचार आदि 8 अंगों का पालन करते हुए ज्ञान की आराधना करना, ये ज्ञान विनय। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बोल दे आओ। चारित्र विनय 5 महामत, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप, मुनि धर्म का पालन करना, ये मुनि की चारित्र विनय है। 5 अव्रत, 3 गुण, 4 शिक्षकों का पालन करना, इस श्रावक की चारित्र विनय है। आप उपचार विनय का मतलब होता है जो मुनि महाराज हैं रत्नाकरी का पालन करते, उन्हें देखकर खड़े हो जाना, उनके पीछे चलना, उनको नमोस्तु करना, नक्ता भक्ति से आहार देना, कभी भी भक्ति में कमी नहीं करना, उनके सामने ऊंचा नहीं बोलना, तेज नहीं बोलना, इसका नाम होता है क्या? उपचार विनय। आदि का है उनकी हितायोग विनय करना, इलक चुल्लक है उनकी हितायोग विनय करना, उनको आहार आदि दे करके उनकी रत्नाकरी की वृद्धि में सहयोगी बनना, ये उपचार विनय। अब बाकी लोगों के साथ रंगी के साथ भी विनय का भाव इतना ही है, वो मिल जाए अच्छे से मुस्कुरा के हाथ जोड़कर जय जिनेन्द्र बोलना। अपने से उम्र में बड़े हैं उन्हें स्थान पहले देना। भोजन के लिए समय है तो भोजन के समय आइए भोजन कीजिए, तो ये विनय होती है। उनसे ऊंची नहीं बैठना, ये विनय होती है। इसमें क्या है? अब बात अलग है कि ज्यादा विचल करना विनय नहीं, बकवास कहलाती है। तो मैं समझता विनय करने में कहीं भी गड़बड़ी नहीं है। अब आपको हम तो बोलते जजने, वे तो बोलते नहीं। आप ये अपेक्षा क्यों करते हो? आपने अपना कर्तव्य किया जय जय बोलने का, वो जवाब दें अथवा न दें उनका काम, ठीक है ना? ये भी विनय। फिर भी आपके विचार नहीं मिलते, वो धर्म के विरुद्ध चलते हैं, समाज के विरुद्ध चलते हैं, तो मार्गदर्श होने को तो किया है, कहा भी विपरीत वृत्तो मार्गदर्श भाव। आपको लगा विपरीत बुद्धि, उनको हमारा मुस्कुराना जय जय करना बुरा लगता है, तो मार्गदर्श भाव भी अपने पास में। ऐसा तो नहीं है ना, चुनाव में 4 प्रत्याशी खड़े हैं, 4 ही पसंद नहीं आ रहे तो 5 बार पटन भी होता है। क्यों आते 4 प्रत्याशी, पटन कितने होते हैं मशीन में? 5 समझा उसको। फिर पटन तो होता है ना। मानदस्त भाव विपरीत वृत्ताओ, आचार्यों की वाणी का चुनाव आयोग ने पालन किया है। हम मानदस्त है, हमें कोई पसंद नहीं है 5 बताने, वो मानदस्त भाव का है। ठीक, आगे श्री कमल कुमार जी जैन मंडी दीप और तैयार रहेगी भैया आरुष जैन। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ध्यान कैसे किया जाए? 45 मिनट का जो ध्यान किया जाता है उसमें किस बात का चिंतन करना चाहिए? जैसे किसी ने प्रतिमाएं ले ली, 2 प्रतिमाएं ले ली, 3 प्रतिमाएं ले ली, 4 प्रतिमाएं ले ली, तो ध्यान कैसे किया जाए? 45 मिनट का ध्यान कैसे? वो कई बार शिविर में आए, शिविर किए, सुबह शाम को ध्यान भी कराया है। सीधा सीधा यह है राग देश रूप परिणति नहीं होना ही ध्यान है।
अपने चित्त को वीतरागियों के चिंतन में लगाना, अपने चित्त को विषयों से हटा करके पंच परमेष्टि में लगाना, ये ध्यान होता है। वृद्ध संग्रह में गाथा आती है, मामुज्जय मारज्जय मादुस्सय त्रिडातेषु थिर निश्चय जय चित्तम विचित्र सिद्धि है। क्या यहाँ कह रहे हैं, विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए आज तक जो धर्म ध्यान नहीं हुआ, धर्म ध्यान सुविधा नहीं हुआ है, ऐसे ध्यान की प्राप्ति के लिए यदि तुम चित्त को एकाग्र करना चाहते हो तो राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। क्या मोह मत करो, राग द्वेष मत करो। अब यदि आप चित्त को एकाग्र करना चाहते हो, किसका ध्यान करें? आप कुछ भी ध्यान करो, बस मोह राग द्वेष मत करो। आप ध्यान के समय में, सामय के समय में मोह राग द्वेष मत करो, बस इसी का नाम ध्यान। क्या करना है? जैन धर्म में ये विशेषता है, क्या करना है ये कहा ही नहीं करना ये बोला है। एकाग्र चिंता करो दो, क्या कहा? एक को आगे करके शेष चिंताओं का निरोध करना, रोकना, रोकने का नाम ध्यान है, करने का नाम ध्यान नहीं है। क्या समझ में आया? संसार की बातों को रोक दो मन में आने से, बस अपने को पंच परमेष्टि का चिंतन मन लेना, अपने को संसार सदित भोगों का चिंतन करना। कोई ऐसी बात नहीं, देखो संसार का चिंता करना ये आत्म ध्यान भी, संसार की चिंता करना धर्म ध्यान भी। संसार का चिंतन, संसार का विचार राग द्वेष मोह के साथ करोगे तो आत्म ध्यान, और संसार का चिंतन इनसे हट करके आप करोगे, क्यों संसार है, भाई का सगा नहीं, बहन भाई का संबंध भी हमेशा एक सा नहीं होता। पिता पुत्र को मार देता है, कोई पुत्र पिता को मार देता है, क्या संसार है, कोई किसी का सगा नहीं। देखो कितना कमाया, 2 समय भोजन भी बच्चे नहीं करा रहे, ये धर्म ध्यान है कि नहीं पता? इनका कष्ट कैसे दूर हो जाए, ये भी धर्म ध्यान है। ऐसे जितने भी बन सके अवलंबन लेकर के 12 भावना के माध्यम से, पंचबल दृष्टि के माध्यम से, राग द्वेष मोह से अपने मन को बचाना ही ध्यान है। भैया आरुष जैन और भैया रहेंगी श्रीमती रानी जैन। नमस्ते महाराज जी, मंदिर की जिम्मेदारी को अपन कहीं भी रख देते हैं, पाप लगता है। हाँ, अच्छा हुआ हमने। देखो जनवाणी तो पूजनीय होती है, जैसे भगवान पूजनीय होते हैं, जैसे गुरु पूजनीय होते हैं, वैसा ही जनवाणी का स्थान है, वो भी पूजनीय है। हम देखते हैं जिस पार्टी में बैठते हैं ना, पैर रखते उसी पे आप जनवाणी छोड़ के चले जाते हैं। हम क्या बता तुम लोगों को, एक बार बंडा कहते हैं, बंडा होते गुरु मान जा तो मान जा, हाँ का कर रहे कौन हो रिश्तेदारी करने। हम बंडा गए थे तो एक जगह छोटे मंदिर के पास, छोटे मंदिर और बड़े मंदिर के बीच में, हम बीच में से कितने अपने मार्केट में तो नहीं, छोटे मंदिर और सातवें मंदिर के बीच में एक घर में हमारा आग हुआ, तो उसमें सामने आग करते करते निगाह पड़ी अलमारी में, तो एक कांच की बरनी बोलते हैं ना वो, तो उस बरनी में दाल चूड़ा भरा हुआ था, आधी बरनी में। ऊपर क्या लगा तो उसमें लगा दिनचर्या,
मतलब जिनमानी रखी थी। तुम लोगों को बिल्कुल बुद्धि में नहीं आता कहाँ खाद्य सामग्री का जिनमानी। कुछ लोगों को ये पता नहीं कि उसको जिनमानी को कैसे ले जाना है। कभी ऐसे ले जाती नाभि के नीचे जिनमानी नहीं रखी जाती। हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, पुराने लोगों को सुनते थे जिनमानी की गादी पे बैठते थे। वो गादी भी अलग अच्छी गद्दे ज्यादा होती थी मखमली। इसके बाद टोपी लगा के आते थे, पश्चिमी का करेंगे, सुनने वाले भी टोपी लगाएंगे। इतना ही नहीं, माँ से जिनमानी में सावधान सब खड़े हो जाएंगे, जिनमानी माँ आ रही है। अब तो ठूठ से बैठे रहते, समझ नहीं बच्चों भी निकल जाए। तो ये पाप का ही कारण है। जाना पढ़नी कर्म का आश्रम बंद होगा। इसके विपरीत विनय करेंगे तो जना पढ़नी कर्म का 6 ऑप्शन होगा, ज्ञानी बनेंगे। जितने लोगों को बुद्धि चाहिए ना, उन लोगों को विनय करना चाहिए। झूठे मुंह सू लेते, अंत करके आए, वही गिलास से पानी पिया, उसी से रोटी खा रहे थे, उन्हीं हाथों से गिलास को छुआ, झूठा पानी से कुल्ला करके आ गए। शुद्धि कैसे खिलाए हाथों की मुंह की? अपने लिए कई बार दाएं हाथ से खाओ, दाएं हाथ से गिलास से पानी पियो, बाएं हाथ को बिल्कुल साफ रखो, शुद्ध रखो। बस बाजू में जग रखा है, जग से पानी लेने के लिए बाएं हाथ का उपयोग करो। पानी गिलास में लो, दाएं हाथ से पियो और पूरा भोजन करने के बाद में हाथ को धो, 1 अंजलि पानी जग से सीधा लेके लास्ट में पियो, और फिर मुख शुद्धि होती है। दोनों हाथ से खाओगे तो कैसे बनेगा? क्यों, कितने हाथ से खाते हो? सब पता है हमें। 1 हाथ से खाते हो, दाएं हाथ में रोटी ले ली, फिर पपड़िया लगा रहे हो हमें, देख लो। फिर गलती स्वीकार तो करो। अब मोनू स्वाद में नहीं जानता तो है, कैसा है वो दिन भर देखता होटल में क्यों कैसे खाता आता। तो लोग बच नहीं सकते, इसलिए 1 हाथ से भोजन करना सीखो, तभी मुख शुद्धि कर शुद्धि होगी, तभी जिनमानी की पूरी बनाई हो पाएगी। श्रीमती रानी जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन। नमस्ते महाराज जी, हम छोटे महाराज जी स्वामी स्कूल पढ़ रहे हैं, तो उसमें छुल्लक का पढ़ाएगा जी, छुल्लक उसका पढ़ाएगा जी क्या है? छुल्लक मादी शासना अनेक छोटे छोटे विवाद बात करने वाले लोगों को, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है वस्तु स्वरूप का, ऐसे बात करने वाले लोगों को भी एक शब्द भगवान आपने पराजित कर दिया। ऐसा छुल्लक का मतलब छोटा होता है। छुल्लक का मतलब समझे, छोटे महाराज का नाम छुल्लक होता है ना। हाँ, अब पूछोगे। श्रीमती राशि जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन। अभी आपने नमोस्तु महर्षि, अभी आपने बताया कि पानी से मतलब हाथ धोना चाहिए और कुल्ला करना चाहिए। तो महर्षि एक बार एक महर्षि के सामने जिज्ञासा रखी थी, तो महर्षि ने बोला था कि मतलब जो पानी या जल पानी होता है वो भी तो एक आहार के अंतर्गत आता है। महर्षि ने ये बोला था। देखो, सत्य का अनुष्ठान होता है, पानी आहार में आता पक्की बात है, तो फिर काय से शुद्धि करना? हवा से करना। पूछ लो महाराज से जाकर, जिन महाराज ने कहा पानी भी आहार होता है तो हवा से शुद्धि करें क्या? अरे पानी आहार तो होता है, मगर पानी से शेष आहार की जो मुख्य अशुद्धि हो गई, हाथों की अशुद्धि हो गई, वो पानी के माध्यम से ही शुद्ध होती है। इसलिए पानी शुद्धि का एक माध्यम होता है। और निरंतर शराब का चार में भी एक श्लोक आता है, हाँ वहाँ पे आता है
दादा बारी रुद्र धावते बारी आया रुद्र धावते बारी जैसे पानी रुद्र को धोता है वैसे ही अतिथि को दिया गया भोजन घर के सभी पापों को धोने में समर्थ होता है। पानी को धोने के लिए माध्यम बताया है, तो मुख को धोने के लिए हाथ में पानी होता है। अब वो महाराज ने क्या बताया आप समझो, इतना बस मुख शुद्धि पानी से होती है। कैसे करना पूछ लेना उनसे जाकर के, इसलिए समझ में आया ना। इसलिए अपने को बाएं हाथ को जग उठाने में उपयोग करना चाहिए। अंत में एक अजली पानी अजली में लेकर मुख में पियो, हाथ धो करके शुद्धि करो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हमारा प्रश्न है, त्रिकाल दर्शन बोलते हैं, त्रिकाल पूजा तो सुबह के टाइम तो पूजा करते हैं, दोपहर में विधान में तो पूजा हो जाती है, लेकिन शाम के टाइम कैसे पूजा करते हैं? अच्छा, पूजन में लिखा है पूज्य मध्य अपराह्न के वेला पूर्व आचार्य के अनुसार देवी वंदना करो भाव से सकल कर्म की नाशनया। देवी वंदना करने को कहा है। त्रिकाल पूजन की चर्चा है, तो पूजन का मतलब ये नहीं होता कि अष्टद्रव्य से पूजन की जाए। आप भगवान के सामने वंदना करते हैं, अच्छे अच्छे मधुर शब्दों के साथ उनका गुणगान करते हैं, ये भी पूजन होती है। सुनो, अच्छे शब्दों का बखान प्रयोग करना, गुण का बखान करना, ये भी द्रव्य पूजन होती है। मुनि महाराज भी ध्यान करते हैं तो महापूजन, उस शब्दों को बोलते हुए गुणगान करते हैं, वंदना स्तुति भी पूजन ही होती है। ऐसी वो 3 साल कर सकते हैं, क्या बात है। मंदिर नहीं भी आओ तो घर में भी भगवान के गुणगान करके स्तुति पाठ करके वो 3 समय की पूजा का लाभ ले सकते हैं। ठीक हो गया समझ। दोपहर में दर्शन करने आते हैं, हाँ, तो दोपहर में आपके दर्शन कर लिए, जाते टाइम भी दर्शन किए, तो त्रिकाल दर्शन में माना जाएगा कि नहीं? मान जाएगा। महाराज भी आग को निकलते हैं तो मध्यान्ह काल की देव वंदना होती है। हो गया जन्माने में ज्ञान से